इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। आत्माओं, दीमापुर वाले दिल से काम करते, दीमापुर वाले दिल में ही बसते हैं, क्योंकि एक ऐसा इतिहास रच देते हैं। पहले यहाँ पे हमारा आगमन कराया, हमारे आगमन के बाद 16 पीढ़ियों का आगमन कराया, और आज एक नया इतिहास रच रहा है कि दो धाराएं यहाँ पर एक साथ बैठ गई हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ताली नहीं बजाएंगे? आप विचार करके रखना कि यहां पर दो धाराएं, दो नहीं है, धारा तो एक ही है। आप ख्याल करो, लेकिन फिर भी बहाय भी इसमें अंतर है। बहाय का अंतर कोई अंतर नहीं होता है। बहाय मार्ग बहुत होते हैं, लेकिन मंजिल एक होती है। उस मंजिल को हमें देखने का प्रयास करना है। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि आज हम साधु संतों के मिलन, साधु संत बिछोड़ते ही नहीं है तो मिलते क्यों हैं? क्योंकि वो तो हमेशा से मिले हुए हैं। वो तो हम लोगों के मिलने का बहाना है। हकीकत में तुम सबको एक साथ बैठाना है। आप विचार करके रखना, हम लोगों का तो मिलने का बहाना है, हकीकत में तो तुम सबको हमें एक जाजम पर लेकर आना है। और मैं जरूर कह सकता हूं गारंटी के साथ, जिस दिन हमारी ये जैन समाज एक झंडे के नीचे आ गई, हमारे देश का गुरु कोई जैन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जैनों के पास सब कुछ है। आप विचार करना, हमारे पास सरस्वती की भी कृपा है और हमारे पास लक्ष्मी की भी कृपा है। सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर इतनी है कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हमारे तीर्थंकर हैं, जिनके पास वो ज्ञान है जो तीन लोक के सारे चर अचर पदार्थों को एक साथ देख लेते हैं। और कभी तो उनके समोसल में पहुंच जाओ ना, तो एक भव की बात तो छोड़ो, तुम्हारे कितने भव दिखेंगे? 7 भव दिख जाती है। अतीत में 3 भवों में तुम क्या थे और भविष्य में 3 भवों में तुम क्या होगे, ये सब कुछ दिख जाता है। और यही बात हमारे जिनागम में हमारे गुरुओं ने, हमारे ज्ञानी मनीषों ने कह दी कि अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे आपस के रिलेशन में कोई एक सन्यासी जन्म ले लेता है तो 7 पीढ़ियों के कल्याण हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, अगर एक सन्यासी तुम्हारे यहां आ जाए, 7 पीढ़ियां कैसे तर जाती हैं? क्योंकि बहुत पुण्य चाहिए इस मार्ग में आने के लिए। संसार के लिए तो हमें पुण्य नहीं चाहिए, संसार तो सहज मिलता है। ख्याल करना, संसार से ऊपर जाने के लिए पुण्य चाहिए। पानी को ऊपर से नीचे डालना है, क्या मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन नीचे से पानी ऊपर ले जाने के लिए इन बादलों को भी मेहनत करना पड़ती है। ख्याल करके रखना, जो पानी गंगा में है उसे ऊपर ले जाने के लिए बादलों को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे जीवन की जो श्वासें हैं, हमारे जीवन की जो ऊर्जाएं हैं,
हमारे जीवन का जो एक बहुत पावर है, वो पावर को प्राप्त करने के लिए संन्यास की अवस्था ही सर्वोपरि है, उसे स्वीकार करो। अभी हमारे महाराज साहब कुमुद साहब महाराज जी कह रहे थे ना कि जमाई और मामा, हाँ, आप विचार करके रखना, जमाई जब भी आते हैं तो लेके जाते हैं और चाचा जब भी आते हैं तो देखे जाते हैं। संसार के रिश्ते जमाई के समान हैं और साधुओं से रिश्ते हो जाएं तो ये चाचा के समान होते हैं। आप विचार करके रखना, संसारी लोगों से संबंध बनाओगे तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, वो लेके ही जाएंगे। और संबंधों साधुओं से बना लिया तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तुम्हें मिलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करना, शरीर हमारा जो है ना वो जमाई राजा है, दामाद। हाँ, कभी आपने सोचा दामाद का इतना सम्मान ससुराल में क्या होता है? बात सही तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि उसने इतना महान काम किया कि आपकी बेटी को संभाल लिया, इसलिए उसका हमेशा ही सम्मान होता रहता। ऐसा नहीं है, लेकिन विचार करना, ये शरीर जो है ना वो जमाई की तरह है। इसको तुम जितना देते रहो, जितना देते रहो, हमेशा कहता रहेगा लाओ लाओ लाओ। लेकिन एक बार आत्मा की सेवा करना, आत्मा है ना वो चाचा की तरह है। आत्मा की सेवा एक बार कर ली तो तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हें मिलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही सोचना, संसार में तुम किससे जुड़ रहे हो? संसार में तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे परिणाम तुमसे कम उपजते हैं, तुम्हारे मिलने वाले जुलने वालों से ज्यादा जन्म लेते हैं। अगर तुम्हारा सत्संग नकारात्मक सोच वाले के साथ है, हाँ, ख्याल करना, जंग लगे लोहे के साथ साफ सुथरा लोहा चला जाए ना तो वो भी जंग लगा लोहा हो जाता है। और अगर एक साफ सुथरा लोहा चिमक के साथ चला जाए तो उसके अंदर चिमक के गुण आ जाते हैं, वो लोहे को भी चिमक बना देता है। तो संसार के जो संबंध है ना बड़े प्यारे हैं। हाँ, कितने प्यारे हैं। आप विचार करके रखना, वो प्यारे प्यारे संबंधों को तुमने इतना बना के रख लिया, छूटता नहीं है। लेकिन संसार के संबंध, संसार के रिश्तेदार, नातेदार सब जंग लगे लोहे हैं, क्योंकि ना वो निकल पा रहे हैं, वो ना तुम्हें निकलने दे रहे हैं। लेकिन साधु संतों का अच्छे संबंध चिमक जैसा संबंध है। एक बार उनके सानिध्य में चले गए ना तो भी चिमक बन जाओगे। पारस मणि के संबंध में लोहा जाता है तो वो लोहा भी पारस मणि हो जाता है। आप विचार करके रखना, वो लोहा पारस मणि के सानिध्य में जाकर वो लोहा भी पारस मणि हो जाता है, और जो संतों के सानिध्य में जाता है वो लोहा पारस मणि से सोना नहीं होगा। लेकिन संतों के सानिध्य में चला जाए तो वो लोहा भी अगर पारस मणि हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, जीवन में अपनी सोच बदलना है, जीवन में अपने विचार बदलना है, अपना सत्संग बदल दो। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक जा रही है तो आप सकारात्मक सोच वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। इतना ही विचार कर, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि आपका ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसको हम भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करें। पाश्चात्य संस्कृति ने केवल हमें दुख और दुख ही दिया है, और भारतीय संस्कृति हमें सुख देने का प्रयास करती है। हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म है। आज जो कुछ भी जैन धर्म में दिया गया है वो सब कुछ बहुत 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 महत्वपूर्ण है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे।
जैन धर्म के नियमों का पालन आज डॉक्टर करवा रहे हैं, जैन धर्म को फॉलो आज सरकार कर रही है, जैन धर्म के सिद्धांतों को आज सरकार अपना रही है, आज से नहीं पहले से अपना रही है। सरकार जो भी सरकारी नौकरी पे हैं वो कितने बजे नौकरी करने जाते हैं? 10 बजे से पहले नहीं बुलाते वो, और कितने बजे छुट्टी कर देते हैं? 6 बजे कह देते कि जाओ। मालूम है उन्हें जैन सिद्धांत मालूम है कि जैन व्यक्ति 10 बजे तक पूजा पाठ करता है, सामायिक करता है, अपना आत्मकल्याण की भावना भाता है, तो 10 बजे के बाद कहता अब काम में लगो। उसके बाद रात की भोजन नहीं करता है, इसलिए 6 बजे के बाद उसको छोड़ देता है। सरकार को भी मालूम है, आप लोगों को मालूम है। महाराज यहाँ सवेरा जल्दी हो जाता है, 5 बजे दुकान खोलना पड़ती है, ख्याल करके रखना। और महाराज यहाँ शाम को जल्दी आ जाते हो, वो भी आकर आप ये नहीं सोच पाते हो कि हमें इन जैन नियमों का पालन करना है। किससे अपेक्षा रखते हो आप? पानी छानकर कोई अजैन पिएगा? किससे अपेक्षा रखते हो आप? रात्रि का भोजन कोई अजैन त्याग करेगा? किससे अपेक्षा रखते हो कि देव सास गुरु की भक्ति अजैन करेगा? तुम्हें यह गौरव मिला है, तुम्हें यह सौभाग्य मिला है, तुम्हें जैन कुल मिला है। ख्याल करके रखना, हम साधु संत उतना प्रभाव नहीं कर सकते जितना आप सब लोग मिलकर कर सकते हो। जैन समाज का नियम होना चाहिए कि रात्रि भोजन हमारी शादी विवाह में नहीं होगा। आप विचार करके रखना, हमारा धर्म अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। आप ख्याल करो, हमारा नियम हमारे अपने नाम के आगे पहले क्या लिखना है? हाँ, छाबड़ा, बिलाला, पाटनी लिखो। पंजाबी और तुम एक ही हो गए। हमारा सबका नियम एक होना चाहिए। पहले जैन, यहां मैंने तैयार किया जैन प्रग श्री संघ, प्रयास कर रहा हूं। एक ही बात उनसे कहिए कि जब भी नाम अपना लिखो तो पहले लिखना जैन प्रग छवि सेठी, जैन प्रग शिखर चंद जी, छाबड़ा, पाटनी, क्या है मालूम नहीं मुझे। आप विचार करके रखना, जो भी तुम्हारा नाम हो वो बाद में पहले जैन लिखना शुरू करो। क्योंकि आज हमारी जैन समाज को, हम बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन पावर कहां चला गया? हम कमजोर करते जा रहे हैं। अगर हमारे नियम हमारे पास रहेंगे, ख्याल करके रखना, हम अपनी लड़ाई नियम से जीत सकते हैं, सिद्धांतों से जीत सकते हैं। अगर तुम अपने नियमों का पालन नहीं कर पाए, तुम अपने धर्म को नहीं बचा पाए, आगे आने वाला समय कहेगा तुम काहे के जैन के नियम तो यहाँ यही लिखे हैं। और हमें तो ये आश्चर्य लगता है, फ्लाइट में जाओ तो उनको मालूम है जैन फूड क्या है, होटल वालों को मालूम है जैन फूड क्या है। तुम लोग गौरव मानो, तुम्हारे नाम से जैन फूड ट्रेन में चालू हो गया। ट्रेन में भी मिलता है जैन भोजन, और जैन भोजन में प्याज भी नहीं आती है। ख्याल करके रखना, प्याज नहीं खाते तुम, ब्याज खाते हो। मुसलमान ब्याज नहीं खाते हैं, प्याज खाते हैं, और जैनी प्याज नहीं खाते, प्याज खाते। आप विचार करके रखना, जैन सिद्धांतों को केवल और केवल इतना समझ लो, जैन होने के लिए बहुत बड़ी शर्त नहीं है, केवल छोटी छोटी 3 शर्तें कही। पानी छानकर उपयोग में लेना, दूसरे नंबर पे कहा कि रात्रि में भोजन नहीं करना, और तीसरे नंबर पे कहा कि जो भी तुम्हारा उपाश्रय है, जो भी तुम्हारा देव स्थान है, जो भी तुम्हारा प्रभु का स्थान है, वहां पर जाकर अपनी बैटरी को चार्ज करना। और इसमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन एक काम करने से हमारा जैन धर्म सदियों सदियों तक आगे बढ़ता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे, भले ही खूब मंदिर में आओ, भले ही खूब तुम साधु संतों की सेवा करो, लेकिन बाहर जाकर तुम जब रात में भोजन करते हो ना, तो विचार करना, वो लोग कहते हैं कि ये कैसे जैन है। आपको मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती हैं,
लेकिन झटपट समझ में आ जाए तो झटपट कल्याण भी हो सकता है। विचार करो, आपस का प्रेम, आपस की आत्मीयता हमारी बहुत अच्छी है। मैं पहले बहुत सारे नियम देता था, अब आजकल नहीं देता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है महाराज साहब, मैं जब इनको नियम देता था पहले, एक बच्चे से मैंने कहा कि भाई तुम जैन हो और महाराज को आहार दे रहे हो तो कुछ तो नियम ले लो। उसने कहा महाराज क्या नियम लेना है? मैंने कहा इतना तुम बना लो कि जो रात में भोजन करते हो वो एक मर्यादा बना लो कि 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे। उसने कहा महाराज मैं अकेला हूँ, लेट हो जाता हूँ। तो मैंने कहा मर्यादा बना लो 9 बजे के बाद नहीं खाऊंगा। उसने कहा महाराज कभी कभी पिक्चर देखने चला जाता हूँ, 12 बज जाते हैं। मैंने कहा नियम बना लो 12 बजे के बाद नहीं खाऊंगा। पहले तो उसने अपना सर खोजाया, फिर बोला महाराज सुबह से कोई मिला नहीं आपको क्या? मैंने कहा अब क्या दिक्कत है? बोला महाराज कभी कभी पार्टियों में जाता हूँ 2 बज जाते हैं। मैंने कहा अब जब पक्का ही है तो मैंने उससे कहा कि एक नियम बना लो, सोने के बाद और जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग। अब क्या दिक्कत है? बोला महाराज नहीं हो सकता, सोने के बाद जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग, अब क्या दिक्कत है? बोला महाराज मैं सो जाता हूं ना तो मुझे महाराज के समोसे दिखते रहा सपने में। यहाँ कोने पे रहता है वो महाराज, उसके समोसे तो बिना इनके उपास नहीं खुलते। अब ऐसा आदमी की गति क्या होगी? मैंने उससे कहा कि भाई तू ऐसा नियम बना ले। उसने कहा ठीक है महाराज इसमें प्रयास करूंगा। अब मैं महाराज आहार दे लूं? मैंने कहा थोड़े से नियम और बना लो कि अष्टमी चौदस के दिन हम जमीकंद नहीं खाएंगे। एक आलू में इतने जीव हैं जितने अभी सिद्ध नहीं हुए। एक सुई अगर आलू में डाली जाए, एक आलू के अंदर एक सुई डाली जाए, उसमें जितने जीवों का मरण है ना उतने जीव अभी सिद्ध नहीं हुए, इतने जीव हैं। जैनागम कहता है। आप विचार करके रखना। मैंने उससे कहा जमीकंद छोड़ दो। वो थोड़ा सा रुका, उसने कहा ठीक है महाराज और? मैंने कहा अब लेन पे आ गया है। मैंने कहा तो रात्रि भोजन छोड़ देना, जमीकंद छोड़ देना, और कभी कोई शराब वराब पीता हो, कोई गलत चीज़ों का सेवन करता हो वो छोड़ देना। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा अच्छा हो गया यार अब तो। मैंने कहा कि होटलों पे खाता हो वो छोड़ देना। उसने ठीक है महाराज। रात्रि भोजन छोड़ दे रहा है, जमीकंद छोड़ दे रहा है, होटलों का छोड़ दे रहा है, जहाँ नॉनवेज आदि बनता हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, शराब आदि है, नशीली चीज़ें नहीं करना। ठीक है महाराज। मैंने कहा अच्छा हो गया। मैंने कहा नमोकार पढ़। बोला महाराज मेरी भी सुनो, आपने बोला रात्रि भोजन छोड़ दो, जमीकंद छोड़ दो, होटलों का छोड़ दो, शराब आदि छोड़ दो। महाराज इतने झंझट में पढ़ने की अपेक्षा मैं तो आपको ही छोड़ देता हूँ, बस रोज के झंझट पड़ेंगे। मैंने क्या कहा काम से? आप विचार करके रखना, कभी भी कितना भी संकट आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर तुमने गुरुओं को, धर्म को अगर तुमने छोड़ दिया ना तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। राम ने भी ये बात, सीता ने भी बात राम से कही थी ये बात कि तुम छोड़ना चाहो ना, मेरे को तुमने किसी धोबी के कहने से छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन किसी धोबी के कहने से अपने धर्म को नहीं छोड़ देना। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं आप बहुत पुण्यशाली हो। 100% पाप अगर कोई धर्म के अंदर खत्म हो सकते हैं तो वो जैन धर्म है। एक कोटेशन आता है, शेरों की सवारी और जैनों की यारी हर किसी को मिलती नहीं है। तुम्हें जैन कुल जो मिला है ना बहुत जन्मों के पुण्य से मिला है, और अब इस अनमोल रत्न को खो मत देना। खाना पीना और आदि की चीजों से तो बचना ही बचना है, कसाय भाव से भी बचना। आज इतना ही। ओम नमः